बता दीजिए प्रथम में कौन सा मांगे? अच्छा, हाँ, यही मांग लीजिए। ये वरदान। हाँ महाराज, प्रथम वरदान हमारा कहता है कि जो अयोध्या का राज है वो राम के लिए नहीं, हमारे पुत्र भरत के लिए। और दूसरा वरदान हमारा ये कहता है कि राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, वो भी मुनि भेष में किसी नगर में जाना उनके लिए वर्जित है। महाराज, आपको मेरी बातें सुनते हुए आपको सन्निपात सा आ गया, तीर सा चुभ गया। महाराज, महारानी, महारानी तुम जानते हो इस समय तुम क्या मांग रही हो महारानी? महाराज, भली प्रकार से जानती हूँ कि मैं इस समय क्या मांग रही हूँ। महाराज, नहीं महारानी नहीं, तुम इस समय नहीं जान रही हो इस समय तुम क्या मांग रही हो। महारानी, इस समय तुम क्या मांग रही हो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए महारानी। सब पुत्र पिता को हैं समान, दोनों मेरी आंखें हैं। राम भरत दोनों समान, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा वो नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज्य भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे वो भी 14 वर्ष को, क्या समझ रही हो तुम रानी? मैं समझा न तेरे भेदों को। नहीं रानी नहीं, रानी ले राज भरत जी को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम हमारा गौ पात्र, उस पर ऐसा आघात न कर। रानी, रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय चरण पकड़ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। वाह महाराज वाह, अभी तो बहुत तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। इन बूढ़ी आंखों के आगे रहे सदा राम मेरा। रानी, मुझ पर ऐसा आघात मत कर रानी, मत कर। वाह महाराज वाह, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी ढींगे मार रहे थे। मांगो रानी, मांगो रानी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, कहाँ गया तुम्हारा वचन, कहाँ गई तुम्हारे कुल की रीत रिवाज? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी ढींगे मार रहे थे। आपने ये नहीं सोचा था कि भोली भाली के गई थोड़ी सी आपसे चनी चबेने मांगेगी? क्या आपने ये नहीं सोचा था कि मैं भी एक राजा की कन्या हूँ, एक राजा की पत्नी हूँ? भला मैं एक राज के सिवा आपसे मैं क्या मांग सकती थी? क्या आपने ये नहीं सोचा था? नहीं, सोचा नहीं, परंतु सोचना चाहिए था। क्योंकि जिसे एक निर्मल ममतामयी मूर्ति समझता था, जिसके हृदय में राम के प्रति एक निर्मल स्वच्छ नदी बह रही थी, उसे राम की जननी समझता था, परंतु उसके पीछे छुपी हुई डाकिनी पहचान नहीं पाया। अरे के कही, तू जानती है इस समय क्या मांग रही है? भली प्रकार से जानती हूँ महाराज। महारानी, इस समय तू वैकत कर रही है, फिर पछताई है, अंत अभागी जैसे गौ नाहरु लागी। जिस प्रकार से सिंह ने गौ को मारकर पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा, उस प्रकार से रानी अपनी कृत्य के कारण तुम्हें भी चलना पड़ेगा। महाराज, ये आपकी दशा देखकर तो हमें बड़ी हंसी आती है। हंसेगी तू क्या रानी, हंसेगा मुझ पर सारा समाज, हंसेगी मुझ पर अयोध्या, हंसेगी ये प्रजा, हंसेगा संसार कि एक बूढ़ा स्त्री के कहने पर राम जैसे पुत्र को वनवास दे दिया। तू क्या मुझ पर हंसेगी? बस कीजिए महाराज, अब मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। अरे मैं सिद्ध जैसा तुमसे
मांग रही। मैं महाराज हरिचंद जैसा मरघट का बास न मांग रही। अरे मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुम्हें मुनासिब है। जो दे सकते हो तुम राजन, तो कह दो ये मैं अपना कर्जा मांग रही हूँ। महारानी, तू जान रही है क्या मांग रही है? हर प्रकार से छोटी रानी, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, और जो तू मुझको ललकार रही, और अपने ही पांवों पर रानी खुद आप कुल्हाड़ी मार रही। महारानी, तू इस समय जो कर रही है वो अपना ही विनाश कर रही है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। यदि सुबह का भटका संध्या को वापस आ जाए, उसे भटका नहीं कहते। यदि इसी प्रकार से हट पे लगी रही तो सारी प्रजा में निंदनीय हो जाएगी, कलंकिनी कहलाएगी। इसलिए महारानी, अपने वचन को बदल ले। भरत को राज ले, परंतु राम के साथ ऐसा करो व्यवहार मत कर रानी, मत कर। वाह महाराज वाह, ये आपकी दशा देखकर हमें तो आश्चर्य जैसा होता है, क्योंकि आप तो बहुत ही सत्यवादी थे। अभी क्या कहा था? मांगो रानी, जो भी मांगोगे वही मिलेगा। आपने कुछ भी सोचा विचारा नहीं था कि ये महारानी कैकई आपसे क्या मांगेगी। महाराज, आप जिस कैकई ने आपके प्राणों की रक्षा की, आपके प्राण बचाए, उसी कैकई ने आपसे कुछ मांग लिया तो अब स्त्रियों के हाथ रोने लगी। क्या ये आपको शोभा देता है? महाराज, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ, इस समय तो भटक गई है। क्या हमारे तुम्हारे प्रेम के बीच किसने जहर घोला ले? क्या जीवन पर्यंत के प्रेम का अंत इस प्रकार से करोगी रानी? महाराज, अरे अपमान नहीं, सम्मान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। कह दो अपने मुख से राजन, दे सकता ये वरदान है। महाराज, अपने सूरवंश के सिर पे ये दाग लगाना चाहते हो तो अपने पकड़ को मिथ्या कर दो। महारानी का कोई और नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तो उससे हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सर्वस्व दे देंगे रानी, पर वचन नहीं आने देंगे। मेरा क्या बिगड़ता है? ममता दर्द हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, अब तू भी सो जा पहलू में। रानी रानी क्या कहती है? मेरा तो सब कुछ धर्म पर है, तू क्या मैं क्या, संतानें भी सब कुछ बलिदान धर्म पर है। मैं बच्चों से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, पर तेरी के कारण तुझे समझा रहा था, परंतु ऐसे नहीं मानी रानी। जानती है इस समय ऐसा मांगने से तुझे क्या मिलेगा रानी? जीवन पर्यंत के प्रेम का अंत तूने ऐसे किया रानी, कहते जैसे। अरे कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को। तू बरस जाएगी रानी, तू बरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को।
खजाने को। समझ जा करके नहीं तो प्लास्टिक के अंदर में चलने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचेगा रानी, कुछ नहीं। महाराज कान खोलकर मेरी बात को सुन लीजिए। कल सूरज डूबने से पहले राम बन जाएगा या तो केकल की महलों से कपट सयन न कहती कछु जागत मन तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ठीक है, यदि वरदान ही देना चाहती है ठीक है, मैं धर्म पर सर्वस्व बांट दूंगा। लाल रानी ले राज्य भरत को ले, राज और ताज भी ले, कर ले रात को पदवास भी ले।